नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण दीक्षित और आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में, जहाँ पर एटीएस डेस्टिनेयर बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं और वो नियर पोजीशन आ चुका है। इसी साल सितंबर 2026 में उसका पोजीशन होने वाला है। यहाँ पर आपको 3 और 4 बीएचके स्पेशियस मिलने वाले हैं। 1900 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलने वाला है। नियर पोजीशन है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और आपको जो एरिया मिलने वाला है वो भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। उसमें सर्वेंट क्वार्टर भी साथ में मिलेंगे। मैं पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं आगे सैंपल फ्लैट में। फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं 2550 स्क्वायर फीट का 4 बीएचके अपार्टमेंट विद सर्वेंट एटीएस का ये अपार्टमेंट है। ये देखिए, यहाँ पर आपका लिविंग रूम आ जाता है और ये सिर्फ लिविंग रूम है। आपका डाइनिंग फैमिली लॉन्च सेपरेट होने वाला है। और यहाँ से आप देखते हैं, ये आपका एक बालकनी है जो कि पूरी लॉन्ग बालकनी है और साथ में आपको मिलेगा मियावाकी फॉरेस्ट। जो इस प्रोजेक्ट की थीम है, मियावाकी फॉरेस्ट, लगभग 5 एकड़ का ये फॉरेस्ट है। फुल्ली डेंस है, एटीएस के द्वारा ये मैनेज किया गया है और इसमें भी हम आकर आपको जाकर के दिखाएंगे। बट अभी फिलहाल ये आप देखिए, ये एक फैमिली लॉन्च इधर आ जाता है। इधर आपका डाइनिंग स्पेस और फैमिली लॉन्च आ जाता है। ये पूरा सेपरेट एरिया है जो कि लिविंग डाइनिंग से सेपरेट है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सेपरेट आपको बालकनी मिल जाती है। ये दिस इज अ डाइनिंग रूम बालकनी। यहाँ आप देखिए, कंस्ट्रक्शन इसका सेकंड फेज का काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है और फर्स्ट फेज उसका रेडी हो चुका है, जो कि आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उसका पोजेशन मिल जाने वाला है। अब इधर आपको किचन दिखाते हैं। ये देखिए, मॉड्यूलर किचन है, एटीएस की तरफ से बनी हुई है। उधर आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, वहाँ पे आपका ओवन का स्पेस है। पूरी बड़ी डबल सिंक के साथ में आपका किचन बनी हुई है। इसके साथ भी यूटिलिटी बालकनी है। ये आप देखिए, यहाँ पर, यहाँ से भी बाहर का व्यू मिलता है आपको। और इधर आप जब आप आ जाते हैं, ये आपको एक सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है और इस सर्वेंट रूम की डायरेक्ट एक्सेस आपकी लिफ्ट लॉबी से हो जाती है और यहाँ से आप फिर वापस किचन में आ सकते हैं। तो अब किचन में आने के बाद में यहाँ देखिए, ब्यूटीफुल आप टीवी प्लेस कर सकते हैं। सोफा अपना फैमिली लॉन्च का भी अलग से बना सकते हैं। फैमिली यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। वो प्योर आपका लिविंग रूम रह सकता है। ये फर्स्ट बेडरूम है और इस अपार्टमेंट की ब्यूटी ये है कि हर बेडरूम के साथ में सेपरेट बालकनी अटैच है। यहाँ पर भी बालकनी है, ये आपको सेपरेट व्यू देगी। और हर बेडरूम के साथ में आपको वॉकिंग क्लोजेट या वार्डरोब बना हुआ भी मिलता है और स्पेस भी उसका सेपरेट मिलता है आपको। आप अंदर देख सकते हैं, आप इसका वॉशरूम साइज सफिशिएंट है, बाकी अभी फिनिशिंग होनी इसकी बाकी है। तो यहाँ से अब आप चलेंगे तो इसका सेकंड बेडरूम या सेकंड बेडरूम इसका ये है। ये देखिए, काफ़ी स्पेशियस है। बेड सेपरेट आया हुआ है, एक आपका दीवान सेपरेट है। इसके साथ में भी आपको सेपरेट बालकनी मिल जाती है। हर बेडरूम के साथ में सेपरेट बालकनी आपको मिल रही है। अब यहाँ से देखते हैं तो आपको फिर एक वॉक इन क्लोजेट सेपरेटली बना हुआ कंप्लीट मिलता है और साथ में आपको वॉशरूम रेडी टू मूव इन है। इसके बाद में चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, विच इज़ हेयर। ये आपका मास्टर बेडरूम है। इसमें वुडन फ्लोरिंग आपको मिली हुई है। बालकनी देखिए, आपको वो लॉन्ग वाली जो बालकनी है और मियावाकी फॉरेस्ट का व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है और साथ में बड़ी वार्डरोब आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है और साथ में अटैच वॉशरूम। हर बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम है, हर बेडरूम के साथ में वॉक इन क्लोजेट अटैच है। अब आपका लास्ट बेडरूम जो बचा है वो एज अ गेस्ट रूम भी आप बोल सकते हैं। लास्ट बेडरूम आपका ये गेस्ट बेडरूम है। इसमें भी आपको वार्डरोब बनी हुई मिलती है, वुडन फ्लोरिंग है, साथ में आपको वॉशरूम अटैच है इसके। और वही जो लॉन्ग बालकनी हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, मियावाकी फॉरेस्ट फेसिंग है, वो सेम बालकनी आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये था पूरा अपार्टमेंट का टूर। 2550 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 4 BHK प्लस सर्वेंट का अपार्टमेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको इंटीरियर का लगता है कि आप और भी बेटर इंटीरियर करना चाहते हैं इस अपार्टमेंट में, तो अगर आप ये इंटीरियर कराना चाहते हैं तो ये आपको एटीएस की एक और कंपनी है एक्सपर्टाइज के नाम से, जो एंड टू एंड आपका इंटीरियर करके दे सकती है एज़ पर योर डिज़ाइन, एज़ पर योर टेस्ट। और बहुत बढ़िया इंटीरियर वो भी आपका करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एटीएस डेस्टिनायर
8.25 एकड़ के लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें 14 टावर हैं। 7 टावर में 3 BHK हैं, 7 टावर में 4 BHK हैं। साइजेज इसमें सिर्फ दो हैं, 1900 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट और 2550 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट। अब छोटी कोई इन्वेंट्री नहीं है इसमें, मिनिमम 1900 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, तो जेंट्री एक अच्छी होने वाली है। और हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, तो बोथ साइड फेसिंग अपार्टमेंट आ जाते हैं, बोथ साइड व्यू मिलेगा आपको। और हर फ्लोर पर 2 लिफ्ट हैं। इसका फर्स्ट फेज़ अभी रेडी होने वाला है 2-3 महीने में, सितंबर 2026 में उसका फर्स्ट फेज़ रेडी हो जाएगा, जिसमें 4 और 3 BHK दोनों अपार्टमेंट्स होंगे। और नेक्स्ट फेज़ जो है उसका नेक्स्ट ईयर में रेडी हो जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट का जो मेन USP है, इसका लैंड पार्सल फुल्ली पेड अप है, क्योंकि एस के साथ कोलैबोरेशन है, एस की लैंड है और ATS इसको डेवलप कर रहे हैं, तो लैंड ड्यूज़ का कोई इशू नहीं है इसमें, लैंड फुल्ली पेड अप है। सो एक बार पोजेसन होने के बाद में इसकी रजिस्ट्री भी फटाफट होगी और पोजेसन भी फटाफट मिलेगा। इसका जो मेन USP है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट साथ में 5 एकड़ का अथॉरिटी का ग्रीन बेल्ट है, जो कि ATS को मैनेज करना है। और ATS से उसमें बहुत ब्यूटीफुली मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किया है 50,000 ट्रीज लगाकर, और वो 24 आवर एसेसिबल है ATS डेस्टिनेयर के रेजिडेंट्स के लिए विथ सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, ATS डेस्टिनेयर का फ्लोर प्लान बहुत ज़बरदस्त है। 2550 स्क्वायर फीट में जो आपको 4 BHK का साइज़ मिल रहा है, जो फ्लोर प्लान आपको मिल रहा है, वो जनरली अवेलेबल नहीं है मार्केट में दूसरा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका मॉडल ATS डेस्टिनेयर का। यहाँ पर 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें कि ये वाले जो टावर्स हैं ये सारे 4 BHK के टावर्स हैं, और इस साइड वाले जितने टावर्स हैं ये सारे के सारे 3 BHK प्लस सर्वेंट के टावर। 1900 इनका साइज़ है और 2550 स्क्वायर फीट इनका साइज़ है। अब एक इसका स्पेशल फीचर है यहाँ पर कि ये जो भी आपको एरिया दिख रहा है ग्रीन एरिया, ये सारा का सारा ऑलमोस्ट 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, और ये गवर्नमेंट की ग्रीन बेल्ट है जो कि ATS ने डेवलप की है। और इसमें मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं, इसमें 50,000 ट्रीज़ लगाए हुए हैं। तो इस तरफ देखते हैं अगर, तो ये जो फॉरेस्ट का जो एंट्रेंस है ना, वो यहाँ से आपको रेजिडेंट्स को मिलता है, 24 आवर एंट्रेंस मिलता है। अब इसको देखते हैं, एक यहाँ पर आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो काफ़ी सारी शॉप्स होंगी। तो शॉप्स के लिए, डेली नीड्स के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है, लॉन टेनिस कोर्ट मिल जाता है, और ये आपको बेसमेंट में पार्किंग मिलती है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट की एंट्री होती है, ये सामने रोड दी हुई है, यहाँ से सारे ड्रॉप ऑफ जोन एक के बाद एक सारे बने हुए हैं, सारे टावर्स के। यहाँ पर ड्रॉप करके गाड़ी नीचे पार्किंग में जा सकती है। अब अगर सेंटर में आ जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट, और यहाँ पे भी बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है, एक गेट ये भी बना हुआ है। इधर आते हैं तो सेंट्रल में देखिए काफ़ी बड़ा क्लब हाउस बन रहा है, और ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल आपको मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट में। ये ओपन थिएटर आपको बन रहा है, और आपको कॉमन एरिया में जिम मिल जाता है, ओपन जिम है, हालांकि इंडोर जिम भी होगा इसके अंदर में। बाकी आगे पूरा ग्रीन आपको पैच दिखाई दे रहा है, पूरा ग्रीन एरिया सेंटर में मिल जाता है। ये इधर आते हैं तो सारा ड्रॉप ऑफ जोन, अगेन जो 3 BHK वाले टावर्स हैं उनका सारा ड्रॉप ऑफ जोन बना हुआ है, तो यहाँ से वो आपको दिख जाता है। नीचे डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी बनी हुई है, और उसके ऊपर में एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, 2 लिफ्ट हैं। ये लिफ्ट वाला शाफ्ट है, तो ये देखिए दोनों तरफ इसको व्यू मिल जाता है, आपको इस तरफ भी व्यू मिलता है और पार्क साइड भी आपको व्यू मिलेगा। 3 BHK में ये है। 4 BHK में अगर आप जाते हैं तो आपको मियावाकी फॉरेस्ट का व्यू मिलेगा एक साइड, और एक साइड सेंट्रल पार्क का व्यू मिलेगा। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है, 2 साइड इसके रोड हैं, और एक साइड इसका ग्रीन बेल्ट जो मियावाकी फॉरेस्ट है। इधर भी एक एग्जिट यहाँ पे पीछे रोड पे दी हुई है, और यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स क्रिकेट मिल जाता है, बॉक्स क्रिकेट है, बॉक्स इधर बास्केटबॉल का है। तो यहाँ पे आपको फिर पार्किंग में जाने के लिए एंट्री एग्जिट इस तरफ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा डिसेंटली प्लान किया हुआ है ये प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, देखिए कंस्ट्रक्शन अपडेट है इसका। इस साइड वाले जो आपको सीमेंट वाले टावर्स दिख रहे हैं, जिसमें अभी RCC का काम दिख रहा है, तो ये सेकंड फेज है इसका, ये नेक्स्ट ईयर डिलीवर होने वाला है। लेकिन उस साइड अगर आप देखते हैं, आपको येलो येलो पूरा दिख रहा है, तो वो पेंट भी हो चुका है, वो स्ट्रक्चर रेडी है। और ये वाले टावर्स आपको फर्स्ट फेज है, ये आपको इसी साल सितंबर 2026 में पोजेसन मिलने वाला है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक करते हैं या लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पोजेसन का वेट नहीं करना पड़ेगा। 2-3 महीने के अंदर, जब तक आप पेमेंट करेंगे अपना कंप्लीट, जब तक आपको पोजेसन रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सा फॉरेस्ट है और किस लोकेशन में है? एक्चुअली नोएडा में हूँ मैं, और ये फॉरेस्ट है। अगर आप भी चाहेंगे तो ये फॉरेस्ट आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन सकता है।
आपको करना सिर्फ इतना है कि ATS डेस्टिनायर एक सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत अच्छी लोकेशन पर एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको अपना एक अपार्टमेंट बाय करना है। और ये जो फॉरेस्ट है ये आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल इस प्रोजेक्ट का होने वाला है। इसका डायरेक्ट एक्सेस ये मेरे राइट साइड में ATS डेस्टिनायर प्रोजेक्ट बन रहा है और इसके जस्ट साथ में 5 एकड़ का मियावाकी फॉरेस्ट है जो ATS ने खुद डेवलप किया है, वो आपको इसका पार्ट मिलने वाला है और आपको 24 आवर का एक्सेस मिलने वाला है इस फॉरेस्ट का। तो देखिए आजकल कितना पोल्यूशन दिल्ली NCR में रहता है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपना काम करेगा। बट अगर आप इसके फॉरेस्ट के नज़दीक रहते हैं, फॉरेस्ट आपकी लाइफ का डेली लाइफ का पार्ट है, तो ये फॉरेस्ट भी अपना काम करेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स इस ATS डेस्टिनेयर में ज़्यादातर लोगों का, बहुत सारे लोगों ने तो अपार्टमेंट बाय किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं किए हैं। उनका ये कंसर्न रहता है कि भाई जो इसका अप्रोच रोड है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए वो रोड भी अभी बन रही है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप प्रोजेक्ट में देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर गवर्नमेंट रोड बना रही है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी TM आती है, उसका मटेरियल आता है और रोड टूट जाती है। तो अथॉरिटी भी जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उसके आसपास की रोड्स को रिपेयर और नया नहीं बनाती है। लेकिन जब एक बार रोड हमने टाइम एंड अगेन देखा है, जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो उसके आसपास की रोड ऑटोमेटिक गवर्नमेंट बना के, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के पास फंड की कोई कमी नहीं है, वो तो वैसे भी वेट कर रहे हैं कि रोड के ऊपर रोड कब चढ़ाएं। इन अपार्टमेंट्स में लोडिंग बहुत ही कम है, तो आपको जो एक्चुअल यूजेबल एरिया है वो काफ़ी मिलेगा और बैल्कनीज़ भी आपको सेवरल लोकेशंस में मिल रही हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन आपका बहुत बढ़िया होने वाला है इसमें। तो फ्रेंड्स अगर इस प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट सून। बाय बाय।